सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार, जबकि वे एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णित किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार यानी शारीरिक इंद्रियां आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना करना स्वभावतः ही सरल लगता है। जब तक कुछ समय सगुण ब्रह्म की उपासना ना की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना ही अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब से श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाना चाहिए, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता है। उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। वे किस प्रकार अपने भक्तों के मन की व्यथा खोल उनका कल्याण करते थे, इस कथा से स्पष्ट है। एक समय एक मामलतदार अपने डॉक्टर के साथ शिरडी पधारे। मामलतदार कहने लगे, चलो डॉक्टर, श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ चलते हैं, उनके चरणों में शीश नवाकर उनकी कृपा का प्रसाद पाए। डॉक्टर बोले, नहीं, मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं किसी यवन के आगे मस्तक नहीं नवाऊंगा। आप जाइए, मुझे श्री साईं के दर्शन करने की कोई अभिलाषा नहीं है। मामलतदार बोले, डॉक्टर, तुम्हें नमन करने को कौन कह रहा है, परंतु चलो तो सही, तुम्हें अवश्य ही आनंद आएगा। डॉक्टर बोले, ठीक है, तुम्हारा हठ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शनार्थ के लिए मस्जिद की ओर आगे बढ़े। परंतु ये क्या, डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हो गया। मामलतदार बोले, डॉक्टर, तुमने अपना निश्चय बदल लिया, बाबा के समक्ष दंडवत प्रणाम किया, ऐसा कैसे हुआ? डॉक्टर बोले, बाबा के स्थान पर मुझे अपने प्रिय श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए मैंने उन्हें नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे कि उन्हें फिर से साईं बाबा का रूप दिखा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, ये क्या, मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक वे मस्जिद में कदापि नहीं जाएंगे। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शनार्थ गए। बाबा तो डॉक्टर के हृदय की बात पहले से ही जानते थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, आपको यहां बुलाने का कष्ट किसने किया? आप कैसे यहां पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो उन्हें 15 दिनों तक ऐसा ही अनुभव होता रहा। इस तरह उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। कथा का सार यही है कि हमें अपने गुरु से दूर नहीं होना चाहिए। गुरु ही हमें ज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाते हैं, नेक राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, सहायता करते हैं और इस भवसागर से हमें पार ले जाते हैं, जहां चेतना अचेतना में बदल जाती है। भक्त का भगवान में विलय हो जाता है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं। मनुष्य जीवन का ध्येय ही इस परम पिता परमेश्वर को पाना है और उस तक पहुंचने की यात्रा का मार्ग केवल सद्गुरु ही पार कराते हैं। बिना गुरु गति नहीं होती, ना ही ज्ञान की होती है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु।